तो यहाँ से ये बात साबित होती है कि जो पिया है वो अलियार को नहीं मिलेगी। अब मैंने आपको कहा कि वो सावल को भी नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे ड्रामा सावल यार पे, और आज का मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो पिया है वो किसको मिलेगी, सावल को या फिर हमारे यार को। मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रहा था, लोग तो भाई दीवाने हो गए सावल के। वो ये चाहते हैं कि किसी भी कीमत पे जो पिया है वो सावल को मिलनी चाहिए, फिरोज को नहीं मिलनी चाहिए। और जो फिरोज के फैन है वो चाहते हैं कि हमारा फिरोज ही जो है वो ही इस ड्रामे का हीरो रहे एंड पे। तो आज मैं ऐसी रीजन आपके सामने रखना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगा जिससे खुद साबित हो जाएगा कि जो पिया है वो किसको मिलेगी। यानी मुझे तो बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप खुद फैसला कीजिएगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने आज आपके सामने रखनी है, और फिर उससे बखूबी हमें ये इल्म हो जाएगा कि जो पिया है वो किसके नसीब में आ रही है। देखो फिलहाल हम देखते हैं कि सावल और जो अलियार है उसके रोल में क्या फर्क है। जो सावल है वो गुंडों के लिए काम करता है, गरीबों की बस्तियों को उजाड़ रहा है, ठीक है, गैर कानूनी कब्जे कर रहा है। उसके ऊपर वो सेठ दाऊद है जो कि एक्चुअल में हमारे अलियार साहब का बाप है, जो कि पहले मूसा जुआरी हुआ करता था, उसके अंडर काम करता है। यानी एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि जो हमारा सावल है उसका जो वास्ता है वो 2 नंबर लोगों के साथ है। बच्चों से ग्राउंड खाली करवाना, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाना सेठ दाऊद के कहने पे, या फिर साथ जितने भी बिल्डर्स उसके साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें, हमारा जो यार है उसने रिक्शे वाले को इजाफी पैसे दे दिए, जब उस लड़की ने ये बोला कि मैं तो 50 रुपए अब भी ऊपर दे रही हूँ, जिसके बाद हमारा जो अलियार है उसने बहुत सारे पैसे उसको दे दिए। तो मतलब जो हमारा अलियार है वो अपने बाप की तरह बिल्कुल भी नहीं है, और उसको भी पता भी नहीं है कि मेरा बाप क्या करता है। उसको लगता है कि ये बस एक ना बिजनेस है जिसमें वो बिल्डिंग्स बनाता है, कंस्ट्रक्शन का काम जो होता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये गरीबों का हक खा रहा है और जमीनों के ऊपर कब्जा करता है। जो आपको रोल दिखाया गया है ना हमारे सेठ दाऊद का, मूसा जुआरी का, उसके अंदर जो अलियार है उसको नहीं पता। वो तो कहता है कि आप धंधा ना बोला करें, ये बिजनेस है आपका। मतलब दोनों का ना जो करेक्टर है उसमें बहुत सारा फर्क है। सावल को पता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। ये जो सारी बातें मैं भी आपको कर रहा हूँ ना, इसका जो लिंक है वो सारा का सारा पिया के साथ ही है। एक चीज तो ये है कि अगर सावल को पिया चाहिए तो सावल को सारे 2 नंबर काम छोड़ना पड़ेंगे। जिस तरह से उसने सिगरेट छोड़ दिया ना भाई, इसी तरह सारे उसको बाकी के जो 2 नंबर काम है वो छोड़ना पड़ेंगे, जिसमें सेठ दाऊद को छोड़ना पड़ेगा। बाकी जिनके साथ वो काम करता है, तो क्या लगता है कि वो उनको छोड़ पाएगा? वो इसकी जान तो ले लेंगे लेकिन इसको छोड़ेंगे नहीं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो पिया है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो किसको चाहती है। तो अभी क्योंकि इस ड्रामे की 10-11 एपिसोड तो भाई साहब आ चुकी है, उसमें अभी तक जो मैंने ऑब्जर्व किया है पिया को लेके, पिया सिर्फ उसको अपना दोस्त समझती है सावल को। दिल के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, मोहब्बत प्यार वाली वो कोई भी चक्कर नहीं है उसमें। हाँ, लेकिन अगर वो किसी के बारे सोचती है प्यार को लेके, एहसास को लेके, तो वो है जनाब हमारा यार, जिसके बारे खुद उसकी दोस्त जो है लुबना, वो उसको कह रही थी कि कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया। फिर वो रिश्ते वाली बात कि वो लड़का अगर यहाँ पर आ गया तो लोग क्या सोचेंगे, मेरा बाप बहुत वहमी है और ये वो सारी चीजें। और फिर आपको फ्लैशबैक में दिखाया भी जाता है कि जो हमारी पिया है अब वो अलियार को ही याद कर रही होती है कि जैसे वो उसने समोसा खाया, फिर उसने उसका दुपट्टा ठीक किया, रिक्शा में उसने जनाब वो एंजॉय कर रहा था, बातचीत सारा कुछ, और पानी उसको पिलाना पिया को। तो वो ये सारी छोटी छोटी बातें सिर्फ वो अलियार की ही याद कर रही है, सावल की नहीं कर रही। तो पहली बात तो यह है कि अगर पिया को किसी से मोहब्बत होती है तो वो है जनाब अलियार, सावल नहीं है। सावल को वो दोस्त समझ रही है और अपना मोहसिन समझ रही है कि उसने हमारा घर भी बचाया है और उसके बाद मेरे बाप को ढूंढ के दिया, और एक अच्छा पड़ोसी है, और एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते वो ठीक काम कर रहा है, बस। अच्छा, अब आगे ये है कि सावल को मोहब्बत हो रही है पिया के साथ, और वो अपनी जो एक्स उसकी है उसको बोल रहा है, और उसकी जगह आपको लेटेस्ट एपिसोड के अंदर दिखाया गया है कि जैसे ही वो अपनी पहली वाली को याद कर रहा होता है तो बीच में घुस आती है पिया। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि वो जनाब उसकी जगह पिया ले रही है, और एक ऐसा वक्त आएगा जब सावल खुल के ऐलान कर देगा कि पिया सिर्फ मेरी है। तो पिया को तो है नहीं, फिर इनका जोड़ कैसे बनेगा? और यहाँ पर एक और सवाल भी पैदा होता है कि जो हमारा अलियार है, अगर पिया उससे मोहब्बत करती भी है और वो अलियार भी उससे जहरी बातें करता है, शादी करना चाहता है, तो जब असलम को ये पता चलेगा कि जो अलियार है वो मूसा जुआरी का बेटा है, तो फिर इनका रिश्ता कैसे तय होगा? यानी फर्ज करो ना कि सावल को नहीं मिल रही, उसकी मैंने आपको 1-2 रीजन बता भी दिए हैं, और एक तीसरी रीजन, चलो मुंह पे बात आ गई है, अगर आप होस्ट जो है ना ड्रामे का उस पे गौर करें तो सावल का कहीं भी नाम नहीं है। अगर उसमें कुछ बोल आपको सुनाई दे रहे हैं और ये आप सुन भी लें,
इसमें यार और पिया की बात हो रही है, सामल की नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे राइटर साहब हैं उनके माइंड में भी यही है कि जो पिया है वो अलियार को ही मिलेगी। अच्छा, फर्ज करें कि सामल जो है ना वो पिया को हासिल करने में नाकाम हो जाता है, और जब उसका माजी हमारी पिया के सामने आएगा तो वो कैसे इसको कबूल करेगी कि तुम तो भाई गरीबों का हक खाते हो, तुम गुंडों के लिए काम करते हो। और आगे से अगर वो कहे कि मैं जिसके लिए काम करता हूँ वो आपके लवर का बाप है, मूसा जुआरिया है, तो फिर उसको कैसा लगेगा। तो अगर पिया जो है वो हमारे यार को मिलती है तो कैसे मिलेगी, किन चीजों के ऊपर, उसके पीछे जो सर्कमस्टांसेस हैं वो क्या होंगे। तो यहाँ पर यह है कि जो यार है ना उसको नहीं पता कि मेरा बाप क्या करता है, उसको लगता है कि बिजनेसमैन है और अच्छा काम कर रहा है। और आपने सुना भी है कि मूसा जुआरी यानी दाऊद ये कह रहा था कि मैंने अपने बच्चे को कौन सा प्रोफेसर लगवाना है, उसने मेरी जगह ये धंधा ही संभालना है। तो उसका माइंडसेट ये है कि मेरा बेटा भी मेरी तरह बने, लेकिन बेटे को नहीं पता कि मेरा बाप क्या कर रहा है। तो जब ये रिश्ता लेके ना बाकायदा तौर पर आएंगे असलम के घर, जिसमें हमारा मूसा जुआरी भी होगा, उसकी बीवी भी होगी और साथ हमारा जो यार है वो भी होगा, तो उसके बाद जब उसको असलम देखेगा तो कहता है यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, वो माजी आपको दिखा रहे हैं बार बार, साथ साथ आपको सारी चीजें नोट करवा रहे हैं। तो यहाँ से ये बात साबित होती है कि जो पिया है वो अलियार को नहीं मिलेगी अगर अलियार जो है वो असलम के हाथों उसकी बेटी लेना चाहता है। तो अब मैंने आपको कहा कि वो सामल को भी नहीं मिलेगी, अब यहाँ पर मैंने ये भी कहा कि यार को नहीं मिलेगी, और अगर वो यार को मिलेगी तो कैसे मिलेगी। तो बात यह है कि जो अलियार है ना वो अपने बाप के खिलाफ हो जाएगा। जब असलम इसको इसके बाप को घर से धक्के दे के निकाल देगा तो उसके बाद जो यार है वो इस खोज में लग जाएगा कि ऐसी क्या बात हो गई, ऐसा इनका कौन सा माजी गंदा माजी है जिसकी वजह से इसने मेरे बाप को भगा दिया। पिया जो है वो मुझसे खफा हो गई है, ऐसी कौन सी बात है जो हमसे छुपाई जा रही है। तो उसके बाद वो पूछेगा अपने बाप से कि आपका असलम से क्या रिश्ता है, उसने तुम्हें क्यों घर से भगा दिया। फिर बहुत दिन लग जाएंगे, बहुत सारी एपिसोड जो है वो गुजर जाएंगी ये पता करते करते कि इन दोनों का चक्कर क्या है। और जब अलियार के सामने अपने बाप की हकीकत खुल के आएगी और उसको पता चलेगा कि मेरा बाप इतना खतरनाक इंसान है और इसकी वजह से पिया की माँ की जान चली गई और ये दर बदर धक्के खाती रही, इसका बाप धक्के खाता रहा और अब भी ये 2 नंबर काम कर रहे हैं, गरीबों की छत छीन रहे हैं। मैं ड्रामे की बात कर रहा हूँ भाई। तो कैसे हो सकता है कि वो अपने बाप का साथ दे। जब अलियार अपने बाप के खिलाफ हो जाएगा और असलम के सामने आएगा कि मैं तुम्हें तुम्हारी बीवी का इंसाफ दिलाऊंगा, मैं अपने बाप के खिलाफ हो जाऊंगा, मैं सिर्फ तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारी बेटी का साथ दूंगा और आज से मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मूसा जुआरी का नहीं हूँ, सेठ दाऊद का नहीं हूँ। और जब असलम किसी भी मुसीबत में फंस जाएगा उसकी बेटी, और वहाँ पर अगर सामल नहीं पहुँच पाता तो अलियार उसको सहारा देगा, उसकी मदद करेगा, उसकी बेटी की, और हर जगह ये साबित करेगा कि वो अपने बाप के खिलाफ है। और अगर किसी केस में जो सेठ दाऊद है फंस जाता है, उसको जेल हो जाती है या कहीं भी मुश्किल फंसा पड़ा होता है, तो उसका बेटा उसकी हेल्प नहीं करेगा और वो साबित करेगा कि मैं 2 नंबर लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ, चाहे उसमें मेरा बाप भी क्यों ना हो। तो जो पिया है वो अलियार को इसी सूरत में मिलेगी जब वो असलम का साथ देगा और अपने बाप को छोड़ देगा। बाकी रही सामल की बात भाई, तो सामल का जो रोल दिखाया गया है उसका अंजाम वैसा ही होता है जिस तरह से वो बाकियों को अंजाम दे रहा है, गरीबों को। ठीक है, तो अगर वो पिया के लिए स्टैंड करता भी है, लड़ता भी है, तो वो लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, वो सामल को मार सकते हैं, क्योंकि जब इस तरह के कामों में पड़ते हो, आपका गलत लोगों के साथ वास्ता पड़ता है, तो अंजाम भी वैसा ही होता है। आप उस मसले से खुद को निकालना भी चाहें तो आप निकाल नहीं पाते। सिर्फ सिगरेट छोड़ने से बात नहीं बनेगी। अभी तो उसने कहा है सेठ दाऊद को कि आप जो वो करीम खान वाला जो चक्कर है और आप असलम से जो वो जगह लेना चाहते हैं, तो मेरा असलम से सलाम दुआ है, तो आप मेरी खातिर वो छोड़ दो जगह। तो क्या लगता है कि सेठ जो है वो उसकी बात मान जाएगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। वो कहेगा कि मैं जनाब, मैंने तुम्हें इस काम के लिए नहीं रखा हुआ कि तुम जनाब अपनी बातें मनवाओ, मुझे प्रॉफिट चाहिए, मुझे धंधा चाहिए, धंधे में कोई रहम नहीं होता, ये खुद वो कह रहा है। तो अगर सामल रहम दिखा रहा है तो फिर उसको दुश्मनी करनी पड़ जाएगी भाई साहब किसके साथ? सेठ दाऊद के साथ, मूसा जुआरी के साथ। तो मैं समझता हूँ कि सामल का जो रोल है ना वो डिपेंड करता है मूसा जुआरी के ऊपर, लेकिन जो अलियार है जिसकी वजह से ये ड्रामा इतने साल पेंडिंग रहा, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर ये बताया था कि हमारे अलियार का तो अभी रोल शुरू ही नहीं हुआ, जब शुरू होगा अब हो चुका है। ठीक है, जब ये एपिसोड खत्म हुई थी तो आपको दिखाया गया था कि बीच में पिया खड़ी है और लेफ्ट राइट में खड़े हैं हमारे सामल और अलियार साहब। तो अभी तो अलियार उनके मोहल्ले में भी आएगा भाई साहब, अभी तो वहाँ पर उसका टाकरा होगा सामल से। इन दोनों के बड़े इंटरेस्टिंग सीन आपको दिखाए जाएंगे, फाइट भी होगी। पहले ये तो खुद को साबित करेंगे ना कि इन दोनों में से अहल कौन है जो पिया के लिए हो, और पिया में भी ऐसी कौन सी खास बात है भाई साहब किसी के ऊपर लड़के मरे जा रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि किसी भी एंगल से सूट नहीं कर रही कि वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और एज का भी इशू है भाई साहब, और उसकी सेहत भी माशाल्लाह बहुत है। खैर चूंकि भाई साहब इस ड्रामे के जो हीरो है वो अलियार साहब ही है, फिरोज खान है, तो पिया उसी को मिलेगी और वो अपने बाप के खिलाफ जाएगा और साबित करेगा कि असलम साहब आपका जो इंसाफ है वो मैं आपको लेके दूंगा, मेरे बाप ने आपके साथ जो किया उसका खुमियाजा जो है वो भुगतेगा और मैं आपके साथ खड़ा हूँ।
और सामर चूंकि उसका लिंक बाकी लोगों के साथ है जो उसको नहीं छोड़ेंगे, तो मतलब ये है कि उसका अंजाम जो है वो पिया के ऊपर खत्म नहीं होगा बल्कि शेर दाऊद के ऊपर होगा। और सबसे बढ़ के ये है कि पिया को मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ होगी किससे? अलियार से, सामर से नहीं होगी। सामर से हमदर्दी होगी, उसका एहसास होगा, वो उसको अपना मोहसिन समझती है, एक अच्छा दोस्त समझती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो डिपेंड प्यार पे ही करता है और वो जनाब करती है अलियार से और यार उससे। तो मेरी प्रेडिक्शन तो इस ड्रामे को लेके यही है भाई, बाकी आपको क्या लगता है वो आपने मुझे कमेंट्स के अंदर लाजमी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नैरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।